जैसे ही आदमी कुछ लेने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था, गाड़ी अचानक किसी चीज से टकरा गई। वह जल्दी से गाड़ी से उतरकर देखने गया। पता चला कि वह एक जंगली हिरण से टकरा गया था। कुछ शिकायत करते हुए वह गाड़ी लेकर निकल गया, पर जैसे ही वह थोड़ी दूर गया, जमीन पर पड़ा हिरण सीधा खड़ा हो गया और उसकी आंखें भी असामान्य रूप से सफेद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई वायरस हो गया हो और इसी के साथ तबाही शुरू हो गई। चीसमे के कोरिया रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन जो बुसान जा रही है वह निकलने वाली है और एक अजीब महिला ट्रेन अटेंडेंट की नजर से बचकर चुपके से डिब्बे में घुस गई, फिर बाथरूम में छुप गई, अपनी जांघों पर मोजे से कसकर बांधते हुए और बार बार माफी मांगते हुए चिल्ला रही थी। लेकिन कुछ ही देर में वह बेतहाशा डिब्बे की ओर बढ़ने लगी और उसकी जांघें भी छा गई। दरवाजा खोलने के बाद वह थक कर जमीन पर गिर पड़ी। रास्ते में गुजर रहे अटेंडेंट ने यह देखा तो फौरन ग्रुप लीडर को मदद के लिए बुलाया, लेकिन जब उसने वापस मुड़कर देखा तो पाया कि महिला एक अजीब मुद्रा में खड़ी हो गई है। अटेंडेंट भागना चाहता था, लेकिन महिला उसकी पीठ पर चढ़ गई और उसे बुरी तरह से काटने लगी और आसपास के यात्री यह नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने तमाशा देखने का ही निर्णय लिया। थोड़ी ही देर में महिला ने उनकी ओर हमला कर दिया। इस समय उन्हें भागने का एहसास हुआ, लेकिन जिन्हें काटा गया था वे भी संक्रमित हो गए और तुरंत ही सभी जगह अफरा तफरी मच गई। यह दृश्य देखकर आए हुए जूचांग ने तुरंत सभी को आगे की तरफ दौड़ने के लिए कहा। डिब्बे के अंदर चीख पुकार मच गई। इसी दौरान आगे के डिब्बे में खड़ा नायक भी इस दृश्य को देखकर हैरान था। जब उसने एक दूसरे को काटते हुए यात्रियों को देखा तब उसे समझ आया और वह अपनी बेटी को उठाकर पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। शुंजन पीछे से ज़ॉम्बी जैसे तूफान की तरह आने लगे। नायक पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने बेटी को गोद में उठाया और तेजी से भागने लगा। जल्दी ही वह अंतिम डिब्बे में पहुंच गया, जहां बचे हुए सभी लोग इकट्ठा थे। जैसे ही ज़ॉम्बीज वहां आने ही वाले थे, नायक ने पीछे से आ रहे 2 लोगों की परवाह किए बिना निर्दयता से दरवाजा बंद कर दिया। शुक्र है कि अंकल मार्शल की लड़ाई की शक्ति असाधारण थी और उन्होंने कुछ ही पंच में ज़ॉम्बीज को जमीन पर गिरा दिया। फिर जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अपनी पत्नी के साथ डिब्बे में सफलतापूर्वक पहुंच गए, जबकि ज़ॉम्बीज बाहर ही रह गए। अब अंततः हर कोई राहत की सांस ले सकता था और सतर्क नायक ने यह पाया कि ज़ॉम्बी शायद दरवाजा नहीं खोल सकते और जब वे किसी को नहीं देख पाते तो वे शांत हो जाते हैं। इस समय ट्रेन में एक आपातकालीन घोषणा सुनाई दी, क्योंकि विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके कारण अगले स्टेशन पर ट्रेन को रोकना होगा। यात्रियों ने अपने फोन लिए, तब जाकर उन्हें पता चला कि ज़ॉम्बी वायरस पूरे देश में फैल चुका है और अगला स्टेशन डेजॉन स्टेशन पर। कहा जा रहा है कि वहाँ कई सैनिक तैनात हैं और अभी तक वे ज़ॉम्बी हमले से बचे हुए हैं। इसीलिए ड्राइवर ने अगले स्टेशन पर ट्रेन रोकने का निर्णय लिया। नानजू थोथो लायदा एक कार को वह सेना में दोस्त को फोन करता है, ये पूछने के लिए कि क्या दाग्यान स्टेशन वास्तव में सुरक्षित है। दोस्त वर्षों के रिश्ते का ख्याल करते हुए उसे बताता है कि वह जगह सुरक्षित नहीं है, वहाँ जाकर क्वारंटाइन होना पड़ेगा, लेकिन वह उसे ग्रीन चैनल से चुपचाप निकलने की अनुमति दे सकता है। ट्रेन आखिरकार दाग्यान स्टेशन पहुंच जाती है। स्टेशन में खामोशी छाई हुई है, लेकिन लोग फिर भी कोशिश के लिए नीचे उतरने का फैसला करते हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही जल्दी से बाहर जाने लगते हैं। हॉल में पहुंचने के बाद सभी लोग मुख्य द्वार की ओर बढ़े, लेकिन केवल नायक अपनी बेटी के साथ एक तरफ की पगडंडी की ओर गया। परंतु ठीक उसी समय एक भिखारी नायक के सामने प्रकट हुआ। दरअसल उसने अभी अभी की बातचीत सुन ली थी। नायक मजबूर होकर उसे साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गली के अंत में एक अजीब सा सैनिक नजर आता है।